अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, FSJ और हमारे आज के चैलेंजर मोहम्मद शाहिद साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। आपके तीसरे बडी कहाँ गए हैं आज? ही इज नॉट फीलिंग वेल। बस वो कहीं ना कहीं गायब रहते हैं, कसौटी को लेते हैं लाइट। हमने एक कसौटी सुबह की थी कुछ 5:30 बजे 6 बजे ना, अच्छा, तो आई थिंक ही वाज एग्जॉस्टेड। तो यानी उन्होंने अमेरिका में वहाँ पे अपनी लाइव ऑडियंस के साथ कर रहे हैं। जी जी जी। चलें, आई रियली होप कि हमें वो देखने को मिले। साथ साथ कसौटी स्टार्ट करते हैं। हमारे चैलेंजर बात कहाँ से कर रहे हैं? आप पाकिस्तान से बात कर रहे हैं? जी, इस वक्त मैं पाकिस्तान में हूँ। शायद साहब पाकिस्तान में कहाँ से? उकाड़ा से। उकाड़ा से बात कर रहे हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। वैसे शाहिद साहब जो हैं विस्कॉन्सिन US में रहते हैं। ग्रेट। जी सर। और FSJ आप कैसे हैं? बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है हमारी। और FSJ ने आज अपना ड्रेस भी चेंज किया हुआ है। ही इज आउट ऑफ हिज फेवरेट कलर ब्लैक। नाइस चेंज, आई लाइक द कलर FSJ। थैंक यू। जी स्टार्ट करते हैं। इट्स माय बर्थडे। ओह रियली? हैप्पी बर्थडे। सो आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब तक ये एयर होगा आई डोंट नो, बट आई शुड मेंशन इट्स 1st of July एंड वन ऑफ माय फेवरेट स्टार्स ज़ोडिएक साइंस। सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे FSJ एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। जी पहला सवाल। जी जनाब, पर्सनालिटी आपकी मर्द है? जी। जिंदा है? जी। इनका ताल्लुक एशिया से है? नहीं। ओके। अच्छा जी। इनका ताल्लुक अमेरिका से है? जी। USA से है। एक जिंदा अमेरिकी मर्द। एक जिंदा अमेरिकी मर्द। शोबे पे जाए सीधा सीधा। तो शाहिद साहब इनका ताल्लुक शोबिस से? जी। शोबिस से। ओह। Which is not the topic of interest for Shakil साहब at least. Yes. It is a vast jungle. ये FSJ का फेवरेट टॉपिक है। इट्स अ टफ वन। अच्छा जी, इनका शोबा जो है वो सिनेमा है? कह सकते हैं, लेकिन ये क्लेम टू फेम नहीं है। अच्छा, कोई टीवी की पर्सनालिटी? टीवी पर्सनालिटी है और स्टार्टेड विद टीवी एंड देन वेंट टू सिनेमा। अच्छा जी, क्या ये अदाकार हैं? अदाकार कह सकते हैं, लेकिन ये कोई जी बातें नहीं है शाहिद उसमें, साहब यानी कि एक्टर में कहेंगे आप? जी अदाकार हैं, बट ये और भी इनका वो है रोल, तो दूसरा जो है सेकंड रोल जो है वो भी डिटरमिन करने हैं। डॉक्टर साहब कितने के सवाल हुए? सर 7 क्वेश्चंस। अच्छा जी, इनका दूसरा शोबा मौसीकी है? नहीं। मौसीकी भी है, लेकिन उसकी वजह से इनको फेम नहीं मिला, कह सकते हैं आप। मौसीकार भी हैं, अदाकार भी हैं और कुछ और भी शोबा है जिसकी वजह से इनको शोहरत मिली है। क्या ये हिदायतकार हैं? नहीं। हिदायतकार नहीं है, मौसीकार हैं और एक्टर हैं। अच्छा जी, क्या ये टीवी शो होस्ट हैं? जी। टीवी शो होस्ट भी हैं, अदाकार भी हैं, मौसीकार भी हैं। क्वेश्चंस कितने हुए डॉक्टर साहब? सर 10 क्वेश्चंस। कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसने हालिया दिनों में कोई फेम हासिल की हो, एक्टिविस्ट हो, कोई प्रो पैलेस्टाइन? प्रो पैलेस्टाइन। अच्छा जी, ये बताइए क्या ये एक्शन हीरो है? नहीं। नहीं, फिल्मों का को तो कह रहे हैं कम है उनका, इतना नहीं है। आई नो, बट जस्ट टू डिटरमिन कि जी क्या वजह शोहरत जो है। शो होस्ट भी हैं और बड़े बड़े शो होस्ट जो हैं, एक तो वो नोहा है, फिर जो साउथ अफ्रीकन है, फिर वो मजाहिया शो जो करते हैं, मजाहिया शो, बिल मायर और एक दो और लोग हैं। स्टीवन है, क्या नाम है? लेट नाइट शोज जो है ना, लेट नाइट शोज। हाँ हाँ जी, ये बताइए क्या ये लेट नाइट शो होस्ट है? जी भी हैं। भी हैं। सो इट्स अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। भी हैं यार, इतने ज्यादा भी, एक्टर भी, सिंगर भी, शो होस्ट भी, लेट नाइट शो होस्ट भी। सो इट्स ट्रूली अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। तो डॉक्टर साहब कोई वेल नोन पर्सनालिटी तो है ना ये? सर पर्सनालिटी बहुत वेल नोन है। ओके। वेरी वेल नोन। CNN पे कौन है जी वेल नोन होस्ट्स? इस वक्त तो ज़हन में नहीं आ रहा, सिवाय फरीद जिक्रिया के। फरीद जिक्रिया भी है, आपका वो भी है ना, अल जजीरा पे भी आते थे, मेहदी हसन।
मेहदी हसन, Mehdi is हाँ, not an actor and not a singer. यस, Mehdi is not an actor. लेकिन आजकल वो बड़ा खबरों में है वैसे। ये बताइए जनाब, is he a Muslim personality? No. That eliminates Fareed also and दोनों एक्टर नहीं हैं, ये है ना मसला। actor भी नहीं है, singer भी नहीं है, from what I know. अच्छा, ना singer है ना actor FSJ, है। मैं यहाँ पे ना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। जैसे आपने इससे पिछला सवाल जब किया कि लेट नाइट शो होस्ट हैं, तो अगर आप अपने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एलैबोरेट करके शाहिद साहब से पूछ लें तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिट्रैक्ट ना हो सकें। बिकॉज आई नो विद द टर्म लेट नाइट शो होस्ट हमारे जहन में क्या आता है और वो फिर कौन कौन से नाम आते हैं। देखिए, लेट नाइट शोज वो हैं जो अमेरिका में रात को जो है तकरीबन 11 बजे शोज होते हैं। डेविड लेटरमैन था, जे लेनो था, नोहा है जो साउथ अफ्रीकन। जी, अगर आपने इन स्पेसिफिक इन फॉर्मेट के शोज़ की बात की है तो वो इनमें नहीं आते, इस तरह के इस फॉर्मेट के शो के होस्ट नहीं हैं। अच्छा, ठीक है, जस्ट टू मेक क्लियर। और ये हम पूछ सकते हैं कि CNN से मुतल्लिक हैं या फॉक्स से रहे हैं। फॉक्स का एक बंदा था, वो विलियम क्या राइली, डिस्क्रेडिट हो गया था, बड़ा डिसग्रेस हुआ। राइली था ना, वो एक्टर था ना सिंगर था। सिंगर नहीं है वो, जी, दैट्स राइट। सो अब डॉक्टर साहबा ये भी कह रही हैं कि मशहूर, बहुत ही मशहूर शख्सियत है। जी जी, मैं उसी पे सोच रहा हूँ। जी शाहिद साहब, इज ही एन अफ्रीकन अमेरिकन? जी। ओके। अफ्रीकन अमेरिकन। बिंग कॉस्बी इज डाइड। बिंग कॉस्बी एक्टर आल्सो, ही वाज अ सिंगर आल्सो। सिंगर इतना बड़ा तो नहीं था, बट एक्टर जरूर था, बट ही इज डेड। ही वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन अ कंट्रोवर्सी। जी जी, वो तो पीडोफिलिया। The 14 questions. डेंजल वॉशिंगटन तो ही इज नोन फॉर हिज एक्टिंग। हर एक्शन हीरो भी रहे हैं वो, उसके तो कोई शक ही नहीं है। What an actor he is. African American. Sammy Davis Jr. is dead. He was an actor, he was a singer, he was an activist. अच्छा जी, हमने स्पोर्ट्स का नहीं पूछा, कोई स्पोर्ट्समैन भी तो हो सकता है ना? तो स्पोर्ट्समैन तो एक ही था जो जिसपे मर्डर केस हुआ था, बट ही इज आल्सो डेड नाउ। अच्छा जी, इन्होंने नेल्सन मंडेला का रोल किया हुआ एक फिल्म में। मैं सर श्योर नहीं हूँ, ये डॉक्टर साहब कैन यू प्लीज चेक। No, sir. वेल नोन एक्टर। एक तो फिर डेंजल वॉशिंगटन है ना, डेंजल का आई थिंक बैंड भी एक जमाने में था, बिल्कुल था। ठीक है जी, ये एक्शन हीरो है। इन्होंने उसमें मूवी जो थी टॉम हैंक्स के साथ फिलाडेल्फिया, उसमें रोल किया हुआ है फिलाडेल्फिया में। नहीं। तो डेंजल वॉशिंगटन भी नहीं है, मॉर्गन फ्रीमैन भी नहीं है। 16 सवाल। 16 सवाल। अच्छा जी, एक और है जी, ये मार्वल मूवीज की जो एवेंजर्स सीरीज है उसमें भी इन्होंने रोल किया हुआ है। नो। अच्छा जी, नाउ आई एम लॉस्ट शकील साहब। अच्छा जी, एक और अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर है मैट्रिक्स सीरीज में, लॉरेंस फिशबर्न, ये भी अफ्रीकन अमेरिकन है। आई थिंक वी आर नोवेयर नियर। नहीं, अफ्रीकन अमेरिकन बहुत ज्यादा एक्टर्स तो है नहीं। यू आर वेरी वेल नोन। ये थे बड़े बड़े थे, मॉर्गन फ्रीमैन, डेंजल वॉशिंगटन, लॉरेंस फिशबर्न, सैमुअल जैक्सन। ये बड़े बड़े एक्टर्स थे जिनके नाम जो हैं वो ज़हन में थे। ये बड़े एक्टर्स हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि एक्शन हीरो नहीं है। एक्शन हीरो नहीं है, एक्शन हीरो नहीं है। दैट मीन्स ए कॉमेडियन आल्सो, कुड बी ए कॉमेडियन। वो जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस वाला है, परसूट ऑफ हैप्पीनेस में है ना जो, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। आई What a movie Can't it is remember. and how depressing it is. हाँ। अफ्रीकन अमेरिकन बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो ये हैं। अच्छा, इनसे पूछा जा सकता है जी कि परसूट ऑफ हैप्पीनेस में थे वो? पूछ लें। हाँ डॉक्टर साहबा, परसूट ऑफ हैप्पीनेस में इन्होंने परफॉर्म किया है No, sir. You're talking about Will Smith. या? विल स्मिथ इज आल्सो अ सिंगर एंड एन एक्टर एंड शो वो भी करता रहा है। आखिरी 2 सवाल। Showbiz is always, especially US based showbiz, Yes. is very tough. There are too many people. या Sir, it's a big name. बड़ा नाम। कोई ऐसा शख्स जो सियासत में भी कोई हो? नाम पहले जेहन में हो ना तो फिर पूछे ना सवाल। जो एक्टर्स के नाम मेरे जेहन में आ रहे थे वो तो ले लिए हैं सारे। अफ्रीकन अमेरिकन, वेरी वेल नोन। विल स्मिथ भी नहीं है। एक तो ओजे सिम्पसन था ना, ओजे सिम्पसन इज डेड। ओजे सिम्पसन भी नहीं हो सकता। और एक वो था अब्दुल अजीज, वो तो खैर मुस्लिम हो गया था ना, ही वाज अ बॉक्सर। बॉक्सर्स, माइक टायसन एक आधी फिल्म में आया।
Let's consume the two questions that we have. हाँ जी, मैं जेहन में यही सोच रहा हूँ ना, कौन रह गया। टाइसन ने कभी शो नहीं किया। टाइसन इज नॉट अ सिंगर या म्यूजिशियन नहीं है, म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्टर जो रह गया, जो एक्शन हीरो नहीं है। सिंगर कौन सा मशहूर है ब्लैक? एक तो वो है ना, क्रिस रॉक है, वो कॉमेडियन है, इज अ वेल नोन एक्टर। हो सकता है उन्हीं का पूछा हो। अच्छा नहीं नहीं, एक सेकंड, वो भी तो है, एडी मर्फी। अच्छा जी, शाहिद साहब, इज ही स्टैंड अप कॉमिक? यस सर। अब दो रह गए, एडी मर्फी है और क्रिस रॉक है। और एक सवाल है। और मेरा ख्याल है एडी मर्फी का ज्यादा चांस है। जी 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 जी। उसकी जो फेमस मूवी की सीरीज जो है, में भी खैर उसकी मूवीज। सर एक सवाल रह गया और फिर आपने नाम लेना है। 19 सवाल हो गए। 19 सवाल यार, उसकी कौन सी वो फिल्म है? ये पूछ लें जी, उनके लास्ट नेम में एम आता है। शकील साहब, यू टू क्यूट। एडी मर्फी की एक फिल्म है जिसमें he plays this African king who comes to America. अच्छा, वो बड़ी फनी सी फिल्म है जो। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कद्दाफी की एक तरह से वो सटायर है शायद। हाँ, बहुत से भी थे ना, वो कॉन्गो का भी किंग था एक। बस ये वो पे एडी मर्फी है जी। अमेरिका, कमिंग टू अमेरिका। सर जिस तरह का आप बात कर रहे हैं ना, उसका नाम वही है ऑलमोस्ट। यानी आप कमिंग टू अमेरिका। यस, Coming to America is the movie in which he is the main character. यस सर। You're talking about Eddie Murphy. जी सर। यस सर। फाइनली। जी सर। Thank God. I thought we had missed the personality. नहीं, एफएसजे हो तो नहीं मिस होती हॉलीवुड की शोबिस पर्सनालिटीज। बड़ा मुश्किल काम है वैसे। चलें, थैंक यू सो मच शाहिद साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू एफएसजे, थैंक यू शकील साहब। थैंक यू Okay, जी। जी। जी हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हाफिज ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं केएसए से बात कर रहा हूँ, बुरेदा कसीम से। अच्छा जी, आपकी पर्सनालिटी मर्द है? जी सर। जिंदा है? एशियाई? सर 2 क्वेश्चन हो गए हैं, किसका जवाब देना है? नहीं, जिंदा है? नहीं सर। और एशिया से ताल्लुक? नहीं सर। अच्छा, एशिया से नहीं, यूरोप से? जी सर। यूरोप से ताल्लुक। इंतकाल को उनके 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी सर। 100 साल से ज्यादा? जी सर। अच्छा, 1924 से पहले। 1924 से पहले। पहले ये डिटरमिन कर लें, मेनलैंड यूरोप है, यूके है, क्या है? या पीरियड पे अगर हम जाएं तो उससे भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। इट्स टू बिग ना, पहले डिटरमिन तो कर लेना मेनलैंड है या यूके है, फिर उसके बाद पीरियड पे जाए। अच्छा हाफिज साहब, मेनलैंड यूरोप से ताल्लुक? यस। ओके, तो अब पीरियड पे कितने पे जाएं जी? 100 साल तो हो गया है। 300 इयर्स, 200, 18 पे चला जाएगा। 1824 पे अगर 200 साल करते हैं, लेकिन हो सकता है इन्होंने किसी 500 साल पुरानी पर्सनालिटी का पूछा हो। जी एफएसजे कितने पे जाए अभी? 500 पे जाए। अच्छा हाफिज साहब, इनके इंतकाल को 500 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। 1524 से 1924 के दरमियान। इसको मजीद कम किया जाए मेरे ख्याल में। नहीं, अब शोबे पे जाते हैं, शोबे पे? क्योंकि मैं ठीक चाह है। रहा था कि पहले हम वो पीरियड जो है ना कंस्टेंटिनोपल का, जी जी उससे पहले का एलिमिनेट करें, उसके बाद में आए। तो पहली चीज तो ये है। जी अब आ जाएं आप शोबे पे। जी। हाफिज साहब, इनका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नो सर। नो। साइंटिस्ट कुछ हैं, पॉलीमैथ? इल्म फजल से ताल्लुक? सर इल्म फजल की जो डेफिनेशन, मतलब सर, जो मैं समझता हूँ उस हिसाब से नहीं है। सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि आप इल्म फजल में किसको कंसिडर करके उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं? इल्म फजल में कोई साइंटिस्ट, कोई फिलोसोफर, कोई इवन रिलीजियस स्कॉलर? जी, फिर इल्म फजल है जी सर। सर इल्म फजल से ताल्लुक है और इसके साथ आपके 10 सवाल हो गए। इसका मतलब है कि जी कोई पॉलीमैथ हैं या जिन्होंने कोई डिस्कवरी की है। एस्ट्रोनॉमर्स भी हैं उसमें, गैलीलियो हम कर चुके हैं। एस्ट्रोनॉमर्स में खैर न्यूटन तो नहीं हो सकता ना, वो तो यूके है। उसके बाद आ जाते हैं आपके राइटर्स आ जाते हैं, वो भी जो है ज्यादातर जो है वो यूके हैं। कुछ जो हैं वो हैं आपके जो यूरोपियन हैं,
उसमें दांते हैं, उसमें डुमास है, मस्केटियर्स। वोल्टेयर। वोल्टेयर तो फिलोसोफर्स में आ जाएगा ना, हाँ, वोल्टेयर भी है, फिलोसोफर है। सर ये हम तीनों कर चुके हैं। ये तीनों हम कर चुके हैं। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि मैं एक जो हिंट दे रही हूँ, जबकि ये हिंट नहीं होती, मैं गाइड कर रही हूँ। नहीं, आई नो। नो नो, अच्छा जी, आई 10 एम सवाल हुए। टेलिंग कि ये लोग कहते हैं कि मैं क्यों बता रही हूँ, करने दें, खपने दें आपस में। 10 सवाल हुए। जी सर, 10 सवाल। अच्छा सर जी। आप कमी, आफ्ताब साहब की कमी महसूस करेंगे सर आप। ओके। अच्छा, ये बताइए, क्या ये साइंटिस्ट हैं? तो कह सकते हैं। साइंटिस्ट कह भी सकते हैं, हैं। साइंटिस्ट भी हैं। लियोनार्डो भी हम कर चुके हैं ना, जी सर। लियोनार्डो डा विंची भी हम कर चुके हैं। जी। साइंटिस्ट भी हैं। तो ये जो पीरियड हमने किया है 500 साल, इसको अगर हम नैरो डाउन करें 250 साल पे आए, इनके इंतकाल को क्या 250 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो नो नो। 1774 टिल 1924। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये 19th सेंचुरी की भी कोई पर्सनालिटी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। साइंटिस्ट भी हैं। और ये अगर हम करें इसको 200 साल पे करें तो 1824 पे जाएगा ये। जी सर। 200 साल से भी कम, बल्कि अगर हम पूछें इनको 150। वुड बी 1874। हाँ, तो ये बताइएगा कि 175 साल से ज्यादा हो चुके हैं इनके इंतकाल को। जी सर। तो आप बताइए कौन सा ईयर बनता है? 1774 से 1849 के दरमियान। ठीक है, दैट इज हेल्पफुल। तो इसमें जो बड़ा साइंसदान है वो था एवोल्यूशन वाला। डार्विन इज लेटर। डार्विन की वॉयजेस जो है वो 1850s के बाद है। जी, इसी पीरियड में डेथ है ना उसकी। और हम सर चार्ल्स डार्विन कर चुके हैं। साइंटिस्ट इन दिस पीरियड, एक तो आपका रेडियो का इन्वेंटर है, वो पता नहीं हुआ ही नहीं हुआ, मार्कोनी। लेकिन वो बाद का है ना। सर वो भी कर लिए नहीं, हैं। मार्कोनी पहले है। जी। और ये है यूरोपियन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन। इटालियन। तो इसको साउथ ऑफ सदर्न यूरोप करें। हवे साहब, इनका ताल्लुक सदर्न यूरोप से, जनूबी यूरोप से? नो सर। सेंट्रल यूरोप इज जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड। सेंट्रल यूरोप पूछे जी, ताकि नैरो डाउन तो करें। हवे साहब, ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, ओके। सेंट्रल यूरोप तो जर्मनी है ना मोस्ट प्रोबेबली फिर, जर्मनी है मोस्ट प्रॉब्लम। which was known as Prussia at the time. रशिया वाज वन पार्ट ऑफ जर्मनी। हाँ, but Germany then came into being 1871. ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था ना। उस जमाने का कौन है जी ऐसा वेल नोन बंदा? इल्मो फजल। कितने सवाल हुए जी? सर 15 सवाल। डेंजर जोन में जाएगा अगला सवाल। हाँ हाँ। जी जी। अच्छा जनाब, इनका ताल्लुक एस्ट्रोनॉमी से था? नो सर। नो, इसका मतलब केपलर नहीं है। 16 सवाल। 16 उस सवाल। वक्त तो ज्यादातर जर्मन्स जो है मैथमेटिशियंस थे, फिजिक्स की इतनी एडवांस नहीं थी। जर्मन साइंटिस्ट, और डेथ जो है 1849 से पहले। ऑटो इंजीनियर्स नहीं है। फलसफे का क्वेश्चन हमने किया कि फलसफी थे नहीं थे? सर नहीं, हमने नहीं आपने किया अभी। एस्ट्रोनॉमी का सवाल किया है। तो फलसफी का हम पूछ सकते हैं ना जी। पूछे। हाफिज साहब को फलसफी थे? जी नहीं थे, नहीं थे। अच्छा, फलसफी नहीं है। तो मतलब मेन जो उनका क्लेम टू फेम है वो साइंस है। जी सर। मेन क्लेम टू फेम साइंस है। जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन या ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट। उस जमाने की कोई बड़ी इजाद कौन सी है जी 1849 से पहले? जर्मनी, एक तो मैक्सिम मशीन गन थी, जिसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था। और सोइंग मशीन जो है, wasn't it invented during this period? नो आइडिया। साइंटिस्ट है, इन्वेंटर भी पूछ लें। कितने, 18 सवाल हुए, 17 हुए? 17 क्वेश्चंस। 17 क्वेश्चंस। हाफिज साहब कोई इन्वेंटर थे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इजाद की हुई है ना। जी सर। 18 सवाल। 18 सवाल। जर्मन इन्वेंटर, जर्मन या ऑस्ट्रियन इन्वेंटर। और क्या चीज इन्वेंट की होगी, क्योंकि उस वक्त जमाने में टेक्सटाइल बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। वो तो ज्यादातर यूके में, यूएस में कॉटन जिन और ये चीजें इजाद हुई। जर्मनी में ज्यादातर बंदूकें इजाद कर रहे थे। माउजर थी। और ये गाड़ियां भी इसके बाद ही आई हैं ना? गाड़ियां इसके बाद आई। इंजन से मुतलका कुछ चीज कोई? इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, ये बहुत बड़ी इजाद थी। और
ये 1930s के बाद की इजाद है, क्योंकि सबसे पहले गाड़ी जो इजाद हुई थी वो इलेक्ट्रिकल थी, लेकिन बैटरीज का इशू था, चार्जिंग का इशू था, इसलिए फिर वो इंटरनल कंबस्शन की तरफ गए। अच्छा जी। ऑटो इंजीनियर जो हैं, एक तो ये है, दूसरा सीमेंस है, ये दो जो हैं शोबे हैं मेन। ये जो सीमेंस है, व्हेन वाज इट फाउंडेड? नो आइडिया। डॉक्टर साहब मैं जीत गया, आपने मुझे अफ्ताब साहब से मिलाना है, ये प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया, उसके लिए आपको फिर नेक्स्ट कसौटी में आना पड़ेगा। मैं ऑलवेज उनके लिए ऑलवेज हाजिर हूँ, आप मुझे रात को 4 बजे उठाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि उनके नाम से कोई कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है? जी पूछिए। हाफिज साहब, इनके नाम पे कोई कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है? आई डोंट थिंक सो सर, नहीं कोई नहीं है। नहीं? तो सिमंस नहीं है, बेंज नहीं है। इन्वेंटर, जर्मन इन्वेंटर, जर्मन ऑस्ट्रियन इन्वेंटर। माउजर भी नहीं है, द कंपनी एग्जिस्ट, बढ़िया, स्विट्जरलैंड में। आखिरी सवाल। जी डॉक्टर साहब, दिस इज अ वेल नोन पर्सनालिटी, राइट? बाय डेफिनेशन ऑफ वेल नोन। जी सर, इन्वेंशन जो है जिसका तज़किरा किया जा रहा है, दैट्स अ वेरी बिग इन्वेंशन एंड द चैलेंजर इज राइट इन द थिंग कि अगर आफ्ताब साहब होते तो वो कब का भूल चुके होते। आफ्ताब की स्पेशलिटी तो गन्स है। टेलीग्राफ, टेली वेपन्स है ना। कोई टेलीग्राफ की तो नहीं इन्वेंशन की बात कर रही है? नहीं नहीं, जर्मनी में टेलीग्राफ में, जर्मनी एट दैट टाइम वाज अ वेरी मिलिटरिस्टिक सोसाइटी। वो आपकी बात सही है, प्रशियंस वर अ बिग पार्ट ऑफ इट। बैटल ऑफ वाटरलू, प्रशियंस, ब्लूकर who turned up at the last minute and the battle was lost by Napoleon because of it. ब्लूकर जो है वो लास्ट मिनट में पहुंच गया था। So any weapon system that was invented, any gun or whatever? machine gun was the main thing. It was invented by a German? I think so, क्योंकि मैक्सिम जो है वो सबसे पहली जो मशीन गन थी वो वही थी जिसके बैरल के गिर्द एक राउंड सा वो बैरल सी होती थी और उसका पट्टा उसमें डलता था, और उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था बैटलफील्ड पे, सिंपली बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कुड बी फायर्ड इन अ मिनट। तो बस फिर ये हो सकता है जी कि इसका आप पूछ सकते हैं कि भाई मशीन गन का इन्वेंटर पूछा आपने एंड दैट। पूछिए जी। हाफिज साहब, मशीन गन का इन्वेंटर पूछा आपने? नो सर, नो सर आपके ख्याल में सिर्फ और सिर्फ मशीन गन्स एंड गन्स आई हैं, वो थोड़ी और साइड पे भी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं आफ्ताब साहब। एक सॉफ्टवेयर साइड पे भी वो इंटरेस्ट रखते हैं। ऑफ कोर्स अब सिर्फ नाम लेने की बारी है, बट स्टिल सलाई कढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं। नो, दिस इज वेरी टफ। हाँ, आई थिंक वी शुड सबमिट विद गुड ग्रेस। ठीक है जी। हाफिज साहब आप बताइए प्लीज। सर, ये सैमुअल हैनीमैन थे सर, द फादर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी का मेरा ख्याल है ये हुआ है एक दफा पहले क्वेश्चन, होम्योपैथी वाला। ये मुझे याद पड़ता है, होम्योपैथी के फाउंडर जो थे ना उनका एक दफा पहले हुआ है क्वेश्चन। एनी हाउ, अच्छा जी, कंग्रेचुलेशन जनाब। कंग्रेचुलेशन। सर मेरे लिए क्लैप नहीं की सर किसी ने। चले, थैंक यू सो मच हाफिज साहब। थैंक यू जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर राहील नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं यूके से वॉरिंगटन से बात कर रहा हूँ जी। वेलकम टू कसौटी। जी थैंक यू वेरी मच। आज आप पहली बार हमें चैलेंज करने जा रहे हैं? जी फर्स्ट टाइम में, मैं बहुत देर से क्यू में था और फाइनली आई एम प्रिविलेज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द शो। राहील साहब क्या करते हैं आप? सर मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैं जी जनरल इलेक्ट्रिक में जॉब करता हूँ एज ए कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन सिस्टम इंजीनियर, स्टाफ रोल पे। जी सर, स्टार्ट करते हैं। जी जी जी, पर्सनालिटी मर्द है जी? जी सर। जिंदा है? जी सर। एशियाई है? नो सर। यूरोपियन है? नो सर। अमेरिकन? जी सर। जिंदा अमरीकी मर्द। अच्छा जी। शोबे पे जाए? शोबे से शुरू करें, मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल शोबा वही है। करें जी। जी राहील साहब, ताल्लुक शोबे से? जी सर। अच्छा, वो मर गए। 2 in a show। हाँ जी। अच्छा जी, ताल्लुक इनका सिनेमा से है? सिनेमा से भी है। ये भी है। अच्छा,
इसका मतलब टेलीविजन भी है और सिनेमा भी है, स्टेज भी हो सकता है, लेकिन दूसरा ताल्लुक इनका टेलीविजन से है, दूसरा टेलीविजन से भी है। से भी है। हाय हाय। पहले क्लियर कर लें वो अफ्रीकन अमेरिकन वाला, दैट इज जनरली हेल्पफुल। चलें जी, पूछें। राहिल साहब अफ्रीकन अमेरिकन है? नो सर। ही इज अ वाइट पर्सन। सिनेमा से भी ताल्लुक है, टेलीविजन से भी ताल्लुक है, तीसरा रह गया रेडियो, चौथा हो गया स्टेज। पूछ लें अभी जी, अदाकार का पूछ लेते हैं पहले। राय साहब ये अदाकार हैं? जी सर। 10 सवाल। अदाकार हैं, टू वाइड टू बिग, सिनेमा एंड टेलीविजन। क्या ये एक्शन हीरो हैं? उनकी वजह शोहरत एक्शन हीरो नहीं है। वजह शोहरत एक्शन हीरो नहीं है। टैरेंटिनो तो कर चुके हैं ना, हाँ जी। वो पर्सनालिटी है जो हमने नहीं की हुई। तो ये पूछा जा सकता है कोई कॉमेडी रोल्स में भी आते रहे हैं? बिल्कुल। क्यों राहिल साहब, कोई कॉमेडी रोल्स भी किए हैं इन्होंने? किए हैं, बट वो भी उनकी वजह शोहरत नहीं है, लेकिन वेरी लिमिटेड। ओके। कॉमेडी भी वजह शोहरत नहीं है, एक्शन हीरो भी नहीं है। यहाँ पे भी पिछली leads- पर्सनालिटी वाला हिसाब आता है आफ्ताब साहब कि वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स में से आता है। टेलीविजन एंड सिनेमा, which means he does serious roles। वो जो एक फेमस एक्टर है जो अमेरिकन ब्यूटी में था और उसने टेलीविजन की सीरीज भी की, व्हाइट हाउस। He is not an action hero. He was also in Usual Suspects। Will a question about his age be helpful? हाँ, कर लें। राहिल साहब, is he over 60? नो सर। अच्छा। डॉक्टर साहब, हम मैट डेमन तो कर चुके हैं ना। जी सर। एक वो 3-4 बहुत बड़े नाम हैं। एक छोटे कद का भी तो एक्टर है ना, उसका क्या नाम है? डैनी डिवीटो, हाँ। but he is over 60 now ओके। and he is a comedian। सर 13 सवाल। Arnold Schwarzenegger is he's over 60। Favorite actors, comedian नहीं है, एक्शन हीरो भी नहीं है, so that eliminates quite a few। तीसरा शोभा नहीं हमने पकड़ा, ये बड़ा मुश्किल शोभा है। Too many names, especially actors। कोई रिसेंट ऐसी कोई फिल्म आई हो जिसमें कोई बड़ा somebody who caused a star? देखिए ना कि ज्यादातर जो वेल नोन यंगर एक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव सम एक्शन हीरो मूवीज, कोई ना कोई उन्होंने की हुई है। किसी ने बैटमैन की हुई है और की हुई है। मैट डेमन का मैंने पूछा, लेकिन मैट डेमन ने तो पूरी ओन सीरीज की हुई है। एक आपका वो है जिस who's married to this Lebanese, लेकिन वो भी एवेंजर्स में, नॉट एवेंजर्स, वो उसमें था, ओशंस 11 में। फिर आपका ब्रैड पिट जो है, उसने एक्शन मूवीज की हुई हैं, उसने एक्यूलीज का रोल किया हुआ है ट्रॉय में। Will it be helpful to ask if he has won an Oscar? पूछ लें, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। जी राहिल साहब, ऑस्कर जीत चुके हैं ये? अवार्ड जीत चुके हैं, ऑस्कर नहीं जीते। ऑस्कर नहीं मिला। जो ज्यादा वजह शोहरत है वो टीवी है अब करंटली। जी अब क्लियर हुआ है कि जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सबकी पहचान में आए या पता चला, दैट वाज फ्रॉम टीवी। So global recognition is due to TV. जी। Okay. वो क्या है? वेस्ट विंग बहुत बड़ी टीवी सीरीज है, व्हाइट हाउस के हवाले से? क्योंकि वो बाद में वो मतलब उसने मूवीज भी की हैं। ये अमेरिकन ब्यूटी का हीरो भी था, उसने एक्शन मूवी कोई नहीं की, उसने कॉमेडी नहीं की। यूजुअल सस्पेक्ट्स में था वो, जिसपे एलिगेशंस भी लगी थी बाद में। स्टेज से आया है वो। So पूछ लें जी फिर इसी हवाले से। इनकी शुरुआत करियर की जो है वो स्टेज से। जी सर। जी सर। So पहला ब्रेक थ्रू। जी। मैं आपको इधर लाना चाह अच्छा रहा जी, अब वही है अमेरिकन ब्यूटी वाला जो है, नाम उसका मुझे अब इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा। और वेस्ट विंग में था, या वन ऑफ द व्हाइट हाउस सीरीज जिसमें ही प्लेज अ वेरी विलेनस रोल एंड बिकम्स द प्रेसिडेंट, जो बाद में कंटिन्यूएशन हुई कि उसकी बीवी बाद में प्रेसिडेंट बनती है, वो भी है। और डॉक्टर साहब कितने क्वेश्चन हो गए? सब 15 सवाल हो गए। अच्छा राइट साहब, ये अमेरिकन ब्यूटी में थे मूवी? नो सर। नहीं। अच्छा जी, टेलीविजन की सीरीज से मशहूर हुए। एक तो वो थी ना फ्रेंड्स, बट देयर ऑल कॉमेडियंस। उनमें से जो तीन जो फ्रेंड्स में थे, वन इज डेड और मैथ्यू पेरी आई थिंक इज डेड। दूसरे दो जो हैं, इनकी वजह शोहरत फ्रेंड्स थी? नो सर। 17 सवाल।
फ्रेंड्स वाले भी नहीं है। अच्छा एक्टर है जिसको मिस कर रहे हैं, जो टेलीविजन पहले स्टेज से आया, फिर टेलीविजन, और उसके बाद जो है स्टेज, टेलीविजन एंड सिनेमा। टेलीविजन की बड़ी बड़ी सीरीज जो हैं, एक तो सदरलैंड है, CSI उसकी बहुत मशहूर सीरीज थी, मूवीज में भी आ चुका है वो, डोनाल्ड सदरलैंड का बेटा। 15 सवाल हुए। 17, 3 रह गए हैं। 17। अच्छा जी। So the personality is slipping from our hands. डॉक्टर रूबा हाँ थोड़ा जी, सहन कर दें हम। सर आपने जैसे भी फ्रेंड्स का नाम लिया और राहील साहब थोड़ी सी आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, ही इज़ अ गुड चैलेंजर, लीनियंट वन, तो आप सीरीज के ऊपर अगर ज़्यादा तवज्जो दें, ध्यान दें। मैं वही कर रहा हूँ। द सीरीज ही ब्लॉकबस्टर्स पे वन। देख रहा हूँ, सीरीज ही देख रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो आपकी CSI थी जिसमें सदरलैंड था, और एक ही उसी किस्म की एक और बड़ी सीरीज है, ये थ्रोन जो है, गेम ऑफ थ्रोन्स, इसका बड़ा चर्चा है ना। गेम ऑफ थ्रोन्स का भी चर्चा है। टिरियन जो ड्वार्फ है। अच्छा जी, पूछें जी, गेम ऑफ थ्रोन्स का पूछें। राहिल साहब, गेम ऑफ थ्रोन्स में थे ये? जी सर। वाह शकील साहब, फिर आप कहते हैं आपको शोबिस का नहीं पता। नहीं, मुझे कोई खास नहीं पता। देखिए, गेम ऑफ थ्रोन्स में जो बड़े एक्टर्स थे या बड़े रोल्स थे, एक तो जॉन स्नो है, एक टिरियन का कैरेक्टर है जो मेजर है, इम्प है, उसका नाम अब मुझे नहीं याद। ये सर दो बहुत आप बड़े उनका कैरेक्टर। गेम ऑफ थ्रोन्स में जो नाम है वो ले सकते, जो कैरेक्टर अच्छा, प्ले किया। अभी 18 सवाल हुए हैं। जी सर, 18 सवाल। अच्छा जी, इसमें जी इन्होंने इम्प का कैरेक्टर किया हुआ है, ड्वार्फ का। यस अच्छा जी, आप टिरियन लैनिस्टर की बात कर रहे हैं, जी। और नाम उस एक्टर का याद नहीं है, बट डिंकलेज। पीटर डिंकलेज। जी 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 जी, ठीक है जी, वेरी गुड। वेल डन शकील साहब। शकील साहब ने Game इवन of जब Thrones। हाइट की बात की थी ना, आप डैनी पे ले गए, डैनी डेविटो पे ले गए, तो फिर तब भी आया जा सकता था इस पे। मुझे लगा था आप 7वें नहीं, सवाल में इसको जज कर लेंगे, लाइक ही इज अ वेरी मैसिव कैरेक्टर, यू नो, एवरीवन नोज अबाउट हिम। जी हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच ठीक है राहील जी। साहब। थैंक यू वेरी मच। कोशिश करिएगा नेक्स्ट टाइम भी इनवाइट कीजिएगा। जरूर Thank you। जरूर। आपके पास कांटेक्ट होगा अली हसनैन का, फहीम भाई का, दोनों में से जिससे करेंगे इंशाल्लाह, दे आर गोइंग टू लाइन जी यू जी। अप। ओके जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।